फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी इजी तरीके से प्रिंसेस का ड्रेस कैसे बनाया जाता है। मैं ये फैब्रिक फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। ये एक्चुअली शर्ट पीस था, तो इसमें मुझे 2 मीटर से थोड़ी ही ज़्यादा ही कपड़े मिले। बस इतने कपड़े में ही मैं दिखाऊंगी कैसे ड्रेस बनाया जाता है। हम पहले अस्तर के कपड़े में ही मेजरमेंट और मार्क कर लेंगे। अस्तर के कपड़े में मेरी बॉडी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं मार्क लगा लूँगी और लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मुझे आर्म होल पॉइंट, बस पॉइंट, वेस्ट पॉइंट मार्क कर लूँगी। फिर आर्म होल लाइन, बस लाइन एंड वेस्ट लाइन ड्रॉ करूँगी। मेजरमेंट सही होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिटिंग्स उसकी अकॉर्डिंग ही होता है। प्रिंसेस कटिंग में बीच से कट लगाकर फिर जोड़ना पड़ता है, इसलिए स्विंग अलाउंस एंड लूज रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं मेरी बॉडी की यूजुअल मेजरमेंट से 2 इंच से ज़्यादा ही ले रही हूँ। स्विंग अलाउंस में चली जाएगी, क्योंकि बीच से मुझे 2 बार कट करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। पर बॉडी की फ्रंट हिस्से में ही कटिंग होगी, बैक हिस्से में नहीं होगी। आर्म होल लाइन ड्रॉ करके हम उसका लेंथ मेजर कर लेंगे। साइड से 1 इंच का स्विंग अलाउंस रखेंगे। आर्म होल लाइन की लेंथ वाइज हाफ में से एक मार्क लगाएंगे। ऐसे ही बस लाइन एंड वेस्ट लाइन में भी मेजर करके हाफ में एक मार्क लगाना पड़ेगा और सारे मार्क आर्म होल पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रेस में स्क्वायर शेप में नेक होगी, तो नेक लाइन 12 या 10 रखने से ही होगा। तो इसकी हाफ 5 या 6 में हम मार्क करेंगे। गले की गहराई भी थोड़ा ज़्यादा होगी, हम यहाँ 8.5 में मार्क कर रहे हैं। हमारी शोल्डर 3 या 4 या 5 रखने से ही काफ़ी होगा। स्क्वायर शेप के नेक में थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए 1 इंच ऊपर की तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसमें स्क्वायर शेप नेक में भी थोड़ा डिज़ाइन आएगा। प्रिंसेस लाइन एग्जैक्ट मिडिल के बजाय थोड़ा हाफ इंची अंदर की तरफ कर लूँगी। इससे कटिंग और स्टिचिंग इजी हो जाएगी। प्रिंसेस लाइन से कटिंग कर लूँगी। ऐसे ही हमारी फ्रंट अपर बॉडी पार्ट का कटिंग होगा।
शोल्डर की तरफ नेक से हाफ इंच डाउन की तरफ एक कट लगा लेंगे। इससे शोल्डर की फिटिंग्स अच्छी आती है। इस लाइन की कटिंग सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही होगी। अब हम इस अस्तर के कपड़े मूल फैब्रिक में रख के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले अस्तर के कपड़े और मेन फैब्रिक एक साथ पिन अप करके सिक्योर कर लेंगे। ऐसे ही हमें मिडिल का एक पार्ट मिलेगा और साइड का 2 पार्ट मिलेगा। इससे बने गए हमारी फ्रंट बॉडी पार्ट। अब अस्तर के कपड़े और मेन फैब्रिक ऊपर से जोड़ लेंगे। छोटे छोटे काट लगा के उल्टा कर लेंगे तो इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। मिडिल के पार्ट और साइड की 2 पार्ट जोड़ने के वक्त कोई चूनर भी नहीं आएगा क्योंकि हमने कटिंग ऐसे ही किया। और फिर ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही मेन फैब्रिक में हम बैक कटिंग कर लेंगे। अब प्रिंसेस कट से दोनों पार्ट मिडिल पार्ट के साथ अटैच कर देंगे और फिर बैक की पार्ट और फ्रंट की पार्ट भी शोल्डर से अटैच कर लेंगे। ऐसे ही 5 इंच का एक बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे 2 हुक बना लेंगे कपड़े से ही। अब बेल्ट के ऊपर हुक रखकर जोड़ लेंगे। बेल्ट भी बॉडी पार्ट से जोड़ लेंगे। स्कर्ट एरिया का ए लाइन कटिंग होगा अस्तर में भी और मेन फैब्रिक में भी। ऐसे ही हम पीछे और आगे का 2 पार्ट मिलेगा और हम सारे पार्ट एक साथ जोड़ लेंगे। इस लाइन में मैं बेल्ट से ही फिनिशिंग किए और बेल्ट के साथ ही स्कर्ट एरिया अटैच किए हो। आप चाहे तो स्कर्ट में भी छोटे छोटे चूनर डाल सकते हैं। मेरे पास कपड़े कम थे इसलिए मैं चूनर नहीं डाली। मैं मेन फैब्रिक और अस्तर अलग अलग से सिलाई लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद अस्तर के कपड़े थोड़ा स्विंग करते हैं। ऐसे में अस्तर के कपड़े एक बार धोने के बाद ही यूज़ करती हूँ। देखो कितनी आसानी से बन गई प्रिंसेस कट ड्रेस और कोई चूनर भी नहीं आया। अब नीचे की पार्ट में भी हम सिलाई लगा देंगे।